वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। 3 बार मंत्री आने के बाद में ये परिस्थिति है, फिर भी 50% ही सुधारना हो गई है। मैं बार बार आते रहूंगा और इस टोल नाके को 100% जैसे आनंद नगर टोल नाका हमारे थाना का है उसी तरह से टोल नाके को फ्री करने के लिए कोशिश करूंगा। नमस्कार, आज तीसरा चक्कर टोल नाके पर फिर वापस एक बार नहीं, आज हमारे साहब एबीपी के ठेकेदार के प्रमुख लोग भी है, हमारे आरटीओ के लोग हैं, ट्रैफिक के इंस्पेक्टर भी है और खासकर ये बात हो गई है कि 3 राउंड लेने के बाद में फर्क गिरा है। अभी 50% से ज़्यादा फर्क गिरा है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और एक लेन मैंने चालू करने को बोला है ताबड़तोड़। आज के दिन में वहाँ पे कुछ क्रेन और वो इंडस्ट्रीज की कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसकी वजह से पूरा एक लेन जाम हो गया है, तो वो ताबड़तोड़ आज से ही चालू करने के लिए बोला, तो उससे भी बहुत सारा फर्क गिरेगा। खासकर हमारे ट्रैफिक के लोगों ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हेवी व्हीकल जो है गुजरात से आने वाली है उनको बंदी कर दी है, उसकी वजह से बहुत सारा फर्क गिरा है। साथ ही में बोर्ड लगा है तो लोग पहले से ही सोचते हैं कि नहीं, मानसिकता रखते हैं कि हमें ये लेन से जाना है, तो हेवी व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं और लाइट व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या का हल ये चारों लाइन में अभी हो गया है। हाइट बैरियर खाली एक जगह पे लगा है, मैंने दूसरे जगह पे लगाने के लिए उनको बोला, मगर बीएमसी का कुछ काम चल रहा है गटार और बाकी रास्ते का, उसकी वजह से वो काम कंप्लीट होने के बाद में हाइट बैरियर लगाएंगे। मेट्रो का जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी ब्रिज पे चढ़ने वाली जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसकी वजह से और 50% जो है वो ट्रैफिक की समस्या का हमें समाधान अभी तक इतना नहीं मिला जितना हमने कोशिश की है। फिर भी मैं आते जाते तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये टोल नाका आता है, तो आते जाते आते ही रहूँगा और इंस्ट्रक्शन देते रहूँगा, मगर 50% से ज़्यादा जो है वो फ़र्क गिरा है। पहले जो लोगों को आधा घंटा 40-40 मिनट रुकना पड़ता था, कभी कभी तो बहुत वक्त लगता था, तो उससे अभी लोगों को मुक्ति मिलना चालू हो गया है। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके सिवा चारा नहीं होता है। मगर ठेकेदारों को भी समझना चाहिए कि आप अगर काम करते हो, ठेका लेते हो, पैसा कमाते हो, तो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और क्या हो गया कि लाइट व्हीकल को टोल से मुक्ति मिल गई, तो उनका जो क्या बोलते हैं उसको आना था लोगों से वो कम हो गया, शायद उसकी वजह से थोड़ा दुख उनको होगा, मगर हमने उनको एक्सटेंशन भी दे दिया है हेवी व्हीकल से टोल लेने के लिए, तो उनको समाधान होना चाहिए। देखते हैं, अभी ये तो 3 बार मंत्री आने के बाद में ये परिस्थिति है, फिर भी 50% ही सुधारना हो गई है। मैं बार बार आते रहूंगा और इस टोल नाके को 100% जैसे आनंद नगर टोल नाका हमारे थाना का है उसी तरह से टोल नाके को फ्री करने के लिए कोशिश करूंगा। लोगों को सहूलियत कैसे मिले इसके लिए हम हमारी जो कोशिश है वो जारी रखें। सर, लेकिन मंत्री बनने के बाद मंत्रालय से ज़्यादा मतदार संघ के विकास कार्य, मीटिंग और ये सब चीज़ों में लगे हों? मैंने ऐसे कुछ नहीं भाई, मैं मंत्रालय में भी रहता हूँ, यहाँ पे भी रहता हूँ। अभी सोमवार को गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात के सब बस स्टॉप्स और बस डिपो देखने। साथ ही में जैसे गुजरात से आऊँगा मैं, मेरे मंत्रालय में बहुत सारे बैठकें मैंने मीटिंग्स चालू कर दी है और 19 और 20 तारीख को मैं धाराशिव जा रहा हूँ, तो मेरा काम तो चलते रहता है। मतदार संघ में तो मेरी वक्त देना चाहिए। गुजरात और बैंगलोर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। जो चीज़ें अच्छी जिस राज्य में है वो चीज़ें लेके मैं महाराष्ट्र में उसी तरह का जो काम गुजरात और कर्नाटक में जो अच्छा काम है उसी तरह से महाराष्ट्र में हमारे परिवहन सेवा को सक्षम करूँगा।